हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। आज की वीडियो में अपन जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होते हैं, जो भी अपने सदिश होते हैं, उनके जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं उनको यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि वेक्टर स्पेस या वेक्टर जब कैलकुलस की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पर अपन दो टाइप के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। मुझे पता है कि आप ये चीज़ अच्छे से जानते हैं कि दोनों मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, किस तरह से, फिर भी एक बार अपन इन वीडियोज़ के द्वारा उनको एक बार रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स जो है होते हैं वो अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं कि अपने जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं, कोई भी वेक्टर ले लो, उनके दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। ठीक है, टू टाइप होते हैं। पहला टाइप स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या ऐसे कह दो अदिश गुणनफल। ठीक है, ये अपना फर्स्ट टाइप रहता है। और दूसरा अपना रहता है सदिश वाला स्केलर, और दूसरा रहता है अपना वेक्टर जो होता है उसकी फॉर्म में, यानी उसको अपन बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सदिश गुणन कह दो या क्रॉस प्रोडक्ट कह दो, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, सदिश गुणनफल, ये दो टाइप जो हैं वो अपने को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्लियर है अच्छे से? सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल। अब इनमें क्या डिफरेंस रहता है? अगर कोई दो वेक्टर्स होता है, अगर उनका अपन अदिश गुणनफल कराते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, और अगर सदिश गुणनफल करवाते हैं तो क्या रिजल्ट मिलते हैं, उनको भी यहाँ पर अपन देखेंगे। तो फर्स्ट अपन बात करेंगे अदिश गुणनफल की, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर अपन कोई भी दो वेक्टर का अदिश गुणनफल करवाते हैं, पहली बात अदिश गुणनफल को अपन डॉट से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको अपन डॉट से प्रेजेंट करते हैं, या अगर डॉट नहीं हो तब भी अपन समझ जाते हैं कि यहाँ पे कौन सा हो रहा है, अदिश गुणनफल हो रहा है। उसके बाद अपने बात आती है यहाँ पे मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा। ये अपना जो है वो अदिश गुणनफल जो है वो यहाँ पर रहता है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा। ठीक है, दोनों क्या हैं, अपने वेक्टर्स है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग कंडीशन होती है। कोई भी दो अपन ने वेक्टर्स की बात की है तो यहाँ पर वेक्टर्स की अलग अलग जो है सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, यानी मैं कहूँ कि समांतर है, दोनों सदिश हैं, दोनों सदिश कैसे हैं, समांतर है। अगर दोनों सदिश समांतर है तो उस कंडीशन में अपना जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब अपन पैरेलल लिखेंगे तो दोनों सदिश के बीच का जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा। यहाँ पर ये जो आपको थीटा दिख रहा है, ये दो सदिश जो दोनों वेक्टर्स अपने लिए है, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण यहाँ पर है। ठीक है, तो थीटा अगर अपना 0 होगा तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस कंडीशन में अपना जो वेक्टर जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ ए डॉट ए मॉड ऑफ बी के। ये कंडीशन यहाँ पर रहती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन को यहाँ पर अपन देखते हैं। दूसरी कंडीशन रहती है अगर अपना जब जो अपने दो अपने वैल्यूज़ लेके चले हैं, ठीक है, वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ठीक है, दोनों सदिश की दिशा, डायरेक्शन, दिशा कितनी है, विपरीत है, यानी अलग अलग डायरेक्शन में है। एक अगर ऐसे है तो दूसरा कैसे है, ऐसे है।
ठीक है। तो इस कंडीशन में दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, आपको पता है जब दो अलग डायरेक्शन की बात होती है तो थीटा हमेशा कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है, ठीक है, या पाई कह दो, कोस 180। तो यहाँ पे थीटा अगर 180 बना तो कोस 180 का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है। और इस कंडीशन में अपना जो प्रोडक्ट है ए वेक्टर डॉट जो बी वेक्टर है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस है मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। ये जो दो कंडीशन होती है अपन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन अगर दोनों सदिश कैसे होते हैं, समांतर होते हैं तब, और ये कंडीशन है जब दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं तब, ठीक है। अब यहाँ पर एक तीसरी कंडीशन और देखेंगे अपन। पहले अपन अदिश गुणन को पढ़ेंगे अच्छे से, फिर अपन स्केलर जो है उसको पढ़ेंगे, सॉरी वेक्टर वाले को पढ़ेंगे। अब अपन इसका दूसरा जो टाइप है उसको, सॉरी तीसरे टाइप को देखेंगे। यहाँ पे थर्ड जो टाइप रहता है, अगर अपन थीटा को कितना ले लें, एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, ठीक है। थीटा कितना हो जाए अपना, 90 हो जाए। इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो इस कंडीशन में cos 90 कितना हो जाएगा, 0 होता है, अपन सभी जानते हैं। तो यहाँ पर जो वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट आएगा, वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि cos 90 0 हो गया तो यहाँ पर वैल्यू जो होगी 0 से मल्टीप्लाई होने पर सारी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, ठीक है। तो ये तीन मोस्ट ऑफ कंडीशन रहती है अपनी स्केलर प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। पहली कंडीशन दोनों सदिश समांतर हो, दूसरी कंडीशन दोनों सदिश एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में हो, और तीसरा कंडीशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहे हो, 90 डिग्री का कोण बना रहे हो, तब अपनी ये कंडीशन यहाँ पर रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे यूनिट वेक्टर्स की। यूनिट वेक्टर अपन सभी जानते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप से अपन डिनोट करते हैं। तो अपन यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स के लिए भी देख लेते हैं वैल्यूज को, क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए अगर अपन बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर है आपस में कितने डिग्री के कोण पे होते हैं, सभी 90 डिग्री के कोण पे होता है। अगर अपन सभी जानते हैं अच्छे से कि आई कैप जो होता है वो एक्स एक्सिस को बताता है, जे कैप जो होता है वो वाई एक्सिस को बताता है, और जो के कैप होता है वो जेड एक्सिस को बताता है। और तीनों जो एक्सिस है आपस में एक दूसरे पर 90 डिग्री पर यानी लंबवतें होती है, ये चीज़ अपन अच्छे से जानते हैं। तो अगर अपन देखें आई कैप डॉट जे कैप, अगर मैं इन दोनों के आई कैप और जे कैप, अब इनके बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो स्केलर प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही जे कैप डॉट के कैप को देख लो, वो भी कितना आएगा, 0, और आई कैप डॉट के कैप को देख लो, वो भी कितना आएगा, 0। इन तीनों के बीच का जो कोण होता है वो हमेशा कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है। अब अगर आई कैप का आई कैप के साथ होता है तो आई कैप यानी एक्स एक्सिस कितना कोण बनाएगी, 0 डिग्री कोण बनाएगी, तो उस कंडीशन में cos 0 1 हो जाता है। जे कैप का जे कैप के साथ 1 हो जाएगा, और के कैप का के कैप के साथ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये यूनिट वेक्टर जो होते हैं उनके भी स्केलर प्रोडक्ट जो है वो अपन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सदिश गुणन। मैं इधर लिख देती हूँ, दूसरा जो टाइप है अपना सदिश गुणन, या इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी यहाँ पर अपने बोलते हैं, सदिश गुणनफल कह दो या क्रॉस प्रोडक्ट भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अपना वैल्यू क्या रहता है, ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका वैल्यू अपने पास क्या आता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा डॉट एन कैप, ठीक है। यहाँ पर ये जो एन कैप है ये क्या होता है, लंबवत इकाई सदिश होता है, ठीक है। ये दो चीज़ होती है अपने को जो अपना सदिश गुणनफल होता है इसके अंदर देखने को मिलता है। क्लियर है अच्छे से। अब अगर अपन यहाँ से, ये तो बात हुई है किसकी, इसकी,
जब अगर अपन यहाँ से वैल्यू को निकालना चाहें, इनका मॉड्यूलस ले लें क्रॉस बी वेक्टर का, तो मॉड्यूलस लेने पे ये मॉड ऑफ एन कैप जो होता है वो अपन सभी जानते हैं कि मॉड ऑफ एन कैप हमेशा क्या होता है, इकाई सदिश का जो मॉड्यूलस होता है वो क्या रहता है अपना 1 रहता है। तो मॉड ऑफ एन कैप जो है इन सभी पे क्या लगेगा, मोड लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। साइन थीटा पे मोड का कोई सेंस नहीं है, और मोड ऑफ जो एन कैप होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सॉरी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू जो है वो अपन यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन साइन थीटा की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा क्या हो गया, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। इस तरह की जो वैल्यूज़ होती है ये अपने को यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो होती है ये अपने क्या होती है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए वैल्यूज़ यहाँ पर अपने देखते हैं। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट को अपने कुछ और तरीके से भी लिखा जा सकता है। इनके अंदर जो अपने यूनिट वैल्यूज़ होती है उनके लिए किस तरह से डिफाइन होता है ये अपन देखते हैं। इसके लिए भी अपन यूनिट वेक्टर्स को देखेंगे। अब इसके अंदर जो यूनिट मैट्रिक्स वेक्टर्स है वो अलग तरीके से डिफाइन होते हैं, देखिएगा उसको। यहाँ पर जो वैल्यू होती है यहाँ पर क्रॉस की बात होती है। ठीक है, तो जब क्रॉस की बात की जाती है तो देखिए कौन किसको बनाता है वो अपन देख लेते हैं। पहले अपन देखते हैं आई क्रॉस आई, ये होता है 0, जे क्रॉस जे ये भी होता है 0, और के क्रॉस के ये भी क्या होता है 0। क्यों? क्योंकि साइन 0 क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, इस वजह से ये वैल्यू क्या आएगी 0। इसके बाद देखिए अगर अपन आई केप और जे केप का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो वो आता है के केप के बराबर। आई केप क्रॉस जे केप वो होता है अपना के केप। ठीक है, उसके बाद अगर अपन जे केप डॉट के केप देखें, जे केप क्रॉस के केप, तो ये आ जाता है आई केप। मतलब तीसरा प्लेन जो है उसका यूनिट वेक्टर जो होता है यहाँ पर डिफाइन हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद के केप लाइन से चलना होता है बिल्कुल, आई केप ये क्या हो जाता है अपना जे केप हो जाता है। ठीक है, अगर इसमें से एक भी सीक्वेंस गड़बड़ा गई, ये आई इधर आ गया, के इधर आ गया, तो ये जो वेक्टर है ये किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट ये था अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में वीडियो, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स जो होते हैं वो क्या रहते हैं। आज जो है वो अपन ने जो डबल वेक्टर के लिए मल्टीपल पढ़ा है, कल अपन ट्रिपल वेक्टर के लिए जो मल्टीपल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वेक्टर्स के अंदर उसको यहाँ पर देखेंगे। आज के वीडियो को आप ध्यान से देखना, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।